नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मार्केट डेली अपडेट में। और दोस्तों आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो आपको लॉस से लेकर प्रॉफिट में आ सकता है। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको इस इंडिकेटर को पूरा सीखना है तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि यहाँ पे कहाँ पर एंट्री बनानी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर हमारे टारगेट होंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है हमेशा घातक होता है। दोस्तों कई सारे ट्रेडर या तो ठीक से सेटअप ना मिलने के कारण ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या बहुत ही ज्यादा लॉस में आ जाते हैं। दोस्तों आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में जानेंगे या सीखेंगे, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा इंडिकेटर पूरी YouTube पर आपको कहीं नहीं मिल सकता और किसी ने इस इंडिकेटर के बारे में आपको कभी नहीं बताया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो आपको डिसाइड कराएगा एंट्री, एसएल और टारगेट। आपने कई सारे इंडिकेटर यूज किए होंगे जैसे EMA, प्राइस एक्शन, बोलिंजर बैंड, RSI। दोस्तों ये सभी इतने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं हमें, और खासतौर से बिगनर ट्रेडर के लिए, कि इसमें ना तो हम अपनी एंट्री डिसाइड कर पाते हैं और ना ही अपना एसएल डिसाइड कर पाते हैं और ना ही अपना टारगेट। देखने में बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, बट हम अपना जब ट्रेड लेते हैं तो हम इनके ऊपर कोई भी अपना एक ठीक से ट्रेड प्लान नहीं कर पाते इन इंडिकेटर्स पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन इंडिकेटर्स को यूज नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है इनका, कहाँ एंट्री कहाँ एसएल। तो दोस्तों इंडिकेटर्स सारे ही अच्छे होते हैं, बट कुछ लैगिंग होते हैं, कुछ लीडिंग होते हैं। तो दोस्तों मूव आने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि मैं कौन सा मूव आने वाला है जहां मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकूं। इस इंडिकेटर में आपको बहुत ही इजी सेटअप मिलेगा। सिर्फ आपको इसमें एक रूल अपनाना है, डिसिप्लिन अपनाना है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। दोस्तों इस इंडिकेटर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल इंडिकेटर है, और सिंपल के साथ साथ दोस्तों इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही हाई है। ये बहुत ही एक्यूरेट है, 10 में से 8 ट्रेड आपके बहुत हाई एक्यूरेसी पे इस पे जाते हैं। ये मेरा बैक टेस्ट किया हुआ इंडिकेटर है दोस्तों, मैं इसको कई महीनों से और सालों से यूज कर रहा हूं, बट मैंने आज आपको डिसाइड किया है कि इस इंडिकेटर के बारे में आपको भी बताऊं, जिससे कि जो भाई मेरे, जो दोस्त मेरे लॉस में चल रहे हैं या जिनको एक अच्छे इंडिकेटर की तलाश है, इन्हें प्राइस एक्शन का कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एक इंडिकेटर पर ही ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये रामबाण है। इस इंडिकेटर में आपकी एंट्री आप डिफाइन करेंगे, आपका एसएल आप डिफाइन करेंगे और साथ ही आपका टारगेट आप डिसाइन करेंगे। तो तीनों ही चीजें आपको पहले से ही मिल जाएंगी। इसमें आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा कि आप कैसे इसको, कहाँ एग्जिट करना है अपने ट्रेड को, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एसएल लेना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह के सिंपल और एक हाई एक्यूरेसी वाले इंडिकेटर्स के बारे में बताता रहूं, तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आ जाते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू के सेटअप पर। और दोस्तों ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, यहाँ पर हम जो है सबसे पहले अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, और इंडिकेटर सेक्शन में हम यहां पे लिखेंगे दोस्तों ट्रेडर एक्सो। तो दोस्तों ये आपको सबसे पहला यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा आपको ट्रेडर एक्सो करके, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये आगे अपलोड हो चुका है हमारा इंडिकेटर। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें एंट्री कहाँ बनानी है और एग्जिट कहाँ लेना है, और साथ में
सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसमें एसएल कहाँ लेंगे। दोस्तों देखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि यहां से हमने एंट्री बनाई और इतना लंबा हमें टारगेट मिल गया, पर दोस्तों इसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनके अगर इनको आप फॉलो करोगे तो आपका ट्रेड एक्यूरेसी के लिए, हाई एक्यूरेसी के लिए हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसमें हमें एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री के लिए दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जब भी इस इंडिकेटर का जो प्लॉट है ये अपना क्रॉसओवर जब भी देगा, वैसे दोस्तों ये अपना जो है कलर चेंज कर लेता है ऑटोमेटिक। तो जैसे ही क्रॉसओवर होगा दोस्तों हम वहां पे इसमें ट्रेड की एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद दोस्तों हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है इसमें, हमें यहाँ पे अवॉइड करना है इसको। अभी हमें देखना है कि दोस्तों इस कैंडल के ऊपर जहां पे इसने हमें क्रॉस दिया है, इस कैंडल के ऊपर, तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें इस इंडिकेटर में हमें किस तरह से एंट्री लेनी है और किस तरह से हमारा स्टॉप लॉस हमें डिफाइन करना है और टारगेट क्या रखने हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये इंडिकेटर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर ये क्रॉसओवर करता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे ही ये इंडिकेटर हमें यहाँ पे क्रॉसओवर देता है, तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉसओवर देने के बाद आपको वेट करना है थोड़ा सा। वेट करने के बाद आप देखेंगे कि जिस कैंडल ने हमारा क्रॉसओवर देके ये गई है, इस कैंडल के ऊपर आपको दोस्तों ऐसे आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद दोस्तों जैसे ही हमें इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज मिलती है ग्रीन, तब हम अपना दोस्तों ट्रेड एंटर करेंगे। और इसमें दोस्तों आपको ये देखना होगा कि कोई भी कैंडल 100 पॉइंट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 125 पॉइंट की कैंडल है, बट एक्सेप्शनल केस में दोस्तों ये हमें 40 पॉइंट के अंदर अंदर कैंडल चाहिए होती है, 40 से 50 पॉइंट के अंदर अंदर, तो हमारा सेटअप और भी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है दोस्तों हमें, 100 पॉइंट की ये कैंडल है, इसके ऊपर ही अगली कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया है। क्योंकि दोस्तों आपको ये इतनी बड़ी कैंडल इसलिए लग रही है क्योंकि दोस्तों हम ये कोई 5 मिनट की स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 15 मिनट की कैंडल का यहाँ पे देखेंगे आप, 15 मिनट का चार्ट है ये। 15 मिनट के चार्ट पर हमें कम से कम जब तक हमारा सेटअप वैलिड है हमें 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए, तो और अच्छे रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। और चाहे तो दोस्तों आप इसमें जो है डे एंड में अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे एंट्री मिली है, और एंट्री मिलने के बाद दोस्तों ये हमारा काफी अच्छा रिटर्न इसने दिए हैं। आप देखिए यहाँ से हमें करीब करीब 400 पॉइंट, 350-400 पॉइंट दोस्तों मिल गए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों 2 तरह से इसमें स्टॉप लॉस रखा जाता है कि एक तो आपकी इस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा हाई है ये, मैं नहीं कहूंगा कि आपसे कि 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लीजिए, आप मैक्सिमम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में हमारे लिए होता है। तो दोस्तों हमें इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा लेना है। और दूसरा स्टॉप लॉस हमारा कहाँ लगेगा कि अगर मान लीजिए कोई छोटी कैंडल है, तो छोटी कैंडल के लिए हम अपना स्विंग लो देख लेंगे कि जो भी स्विंग लो हमारा बना है तो वहां पे इसको एंटर करेंगे स्टॉप लॉस को। और तीसरा स्टॉप लॉस हम कहाँ ले सकते हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई कैंडल इन दोनों लाइंस के बीच में क्लोज कर देती है नीचे, तो हम अपनी लॉन्ग एंट्री को क्लोज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसका एसएल था दोस्तों। अब एसएल के बाद दोस्तों आपको स्टॉप लॉस टारगेट इसमें अपना यहां से जो है आप एक अपना लॉन्ग पोजीशन का जो है आप एक टूल यूज कीजिएगा, और यहां से लगा के दोस्तों आप इसमें 1:3 के 1:2 के आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कर रहा हूँ इसका, क्योंकि ये कैंडल अगर मान लीजिए इन लाइनों के नीचे क्लोज होती है तो मैं इस ट्रेड को खत्म कर दूंगा। और आप देखिए दोस्तों ये जो हमें रिस्क रिवॉर्ड दिया है 1:3.8 का,
लगभग 450 पॉइंट का हमें टारगेट दिया है। स्टॉप लॉस था हमारा ओनली 114 पॉइंट का। तो इस तरह से इसमें दोस्तों हम ट्रेड लेते हैं और टारगेट हमारा 1:3 से लेके 1:4 तक हम रखेंगे। और दूसरा सिस्टम क्या है दोस्तों इसमें कि हम जब तक रखेंगे कि जब तक हमारे कोई 15 मिनट का स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाता। आप इसको ट्रायल कर सकते हैं उसके ऊपर। कैसे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा एक स्टॉप लॉस, फिर हमने उठा के दोस्तों अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लिया, फिर एक स्विंग लो बनाया दोस्तों इसने यहाँ पे बना लिया हमारा, ठीक है, यहाँ पे बना लिया दोस्तों स्विंग लो, फिर हम इसको यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे हमारा ट्रेड क्लोज हो जाता है। और क्लोज होने के बाद ही देखिए दोस्तों यहाँ से इसने बेरिश सिग्नल दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें इसको यूज करना है। अब हम देख लेते हैं कोई एग्जांपल, एक दो एग्जांपल जो बेयरिश सेटअप के भी हों, बुलिश सेटअप के भी हों। अब इसमें दोस्तों आपका सबसे बड़ा मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको अवॉइड कब करना है, ये फॉल सिग्नल कब देता है, हम इसको कैसे छोड़ना है। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी फॉल सिग्नल कैसे आप अवॉइड करोगे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो फॉल सिग्नल के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि हमें यहाँ से पहली कैंडल हमारी ये क्रॉसओवर की गई, इसके बाद थर्ड कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, इसको क्लोजिंग भी दे दी। लेकिन दोस्तों अगले ही अगर आप देखेंगे ये हमारा डे का एंड था, यहाँ पे ये हमारा डे एंड था और डे एंड पे हम कभी भी इस सेटअप पे नहीं जाएंगे। जब हमारा 2:30 से या 2:30 बजे, 2:45-3 बजे अगर हमारा कोई सेटअप बनता है इसमें, तो दोस्तों हम इसको अवॉइड करेंगे और इसको हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर ये सेटअप हमारा रेगुलर काम कर रहा है, अगर कोई भी कैंडल हमारी इन प्लॉट्स के नीचे नहीं क्लोज की है, तो हम इस अपने ट्रेड को फिर हम पोजीशन बना के आगे कैरी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों देखिएगा आप यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से इसने पहली कैंडल इतना बड़ा बियरिश कैंडल बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें एक सेटअप यहाँ पे मिला था दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक सेटअप बना था, यहाँ से हमने शॉर्ट एंट्री के लिए एंटर किया था। पर दोस्तों ये ट्रेड हमारा बहुत ज्यादा देर तक नहीं चला और ये दोस्तों हमारा यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस ले गया। और स्टॉप लॉस दोस्तों कितना लेके गया है ये मैं आपको बता दूं कि जब हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी तो यहाँ से लेके दोस्तों ये पहली कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज की है, ये ओनली 25 पॉइंट का हमारा एसएल लेके गया है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक एसएल हमारा यहाँ पे भी गया है, एक एसएल हमारा यहाँ पे भी गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो हमारी कोई एंट्री बनी ही नहीं रही थी, जो हम यहाँ पे देखते, यहाँ पे हमारी एंट्री इनवैलिड थी इस वाले सेक्शन में, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाते ही नहीं। और देख लेते हैं दोस्तों कि और कहाँ पे सेटअप मिल रहा है हमें। यहाँ देखिए दोस्तों आप इसको, ये देखिए, आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों इसके रिस्क रिवॉर्ड देखकर। आप सोच नहीं पाएंगे दोस्तों कि इतना भी कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखते हैं, और छोटा कर रहा हूँ दोस्तों, चार्ट ही छोटा पड़ रहा है इसके रिस्क रिवॉर्ड से। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे 2 स्टॉप लॉस लगे हैं, मैं मानता हूँ करीब करीब हमारे 2 से 3 स्टॉप लॉस 100 पॉइंट के लगभग लग गए होंगे दोस्तों। 2 से 3 पॉइंट लेने के बाद दोस्तों अगर हम अपने सेटअप को रेगुलर फॉलो अप करते हैं, इसको डिसिप्लिन के साथ ही एंट्री लेते हैं, तो दोस्तों हमें ये बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड देता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फॉल सिग्नल तो था, बट हमारे डे के लिए यहाँ पे हमें कोई कैंडल नहीं मिली है दोस्तों। ठीक है, और ना मिलने के बाद दोस्तों ये सेटअप हमारा बीआरएस के लिए बना ही नहीं। ठीक है, इसने कैंडल तो क्लोज किया है हमारे प्लॉट के नीचे, बट कोई बीआरएस सिग्नल नहीं दिया। और बीआरएस सिग्नल ना देने का कारण ये था दोस्तों कि अगले दिन मॉर्निंग में ही गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद दोस्तों ये हमारा ट्रेड, यहाँ पे जो हमारी लाइन थी मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको,
ये देखिए हमें इसके ऊपर ही, क्लोजिंग के ऊपर ही ट्रेड लेना था दोस्तों। अगले दिन गैप अप खुला, 15 मिनट की कैंडल दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, यहां से देखिए आपको क्लियर दिखेगा ये देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक दोस्तों हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, हम वेट एंड वॉच कर रहे थे। हमें कोई VRS सेटअप मिले बुलिश एंट्री के बाद तो हम नीचे के लिए देखेंगे। यहां से कोई भी नीचे के लिए कोई ट्रेड का सेटअप बना ही नहीं और हम सिर्फ वेट कर रहे थे। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में गैप अप, हल्का सा गैप अप हुआ और इसने एक क्लोजिंग कैंडल हमें ऊपर दे दी। ठीक है दोस्तों, अब हमारा यहाँ पे ये स्विंग लो या ये लाइन हम कुछ भी रख सकते थे अपना स्टॉप लॉस। ये दो चीजें हमने डिसाइड की थी कि या तो हमारा ये स्विंग लो होगा या कोई भी कैंडल हमें एंट्री देने के बाद इन दोनों प्लॉट्स के नीचे कैंडल क्लोज करे। तो कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई दोस्तों, हमारे यहां से एक एंट्री पोजीशन बनता था यहां से। अब आप देखिए दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिला है, ये देखिए दोस्तों। यहां से अगर आप इसको स्केल को नापेंगे 1200 पॉइंट का दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा इंडिकेटर जो आपको ट्रेड में बना सके और दे सके या दिखा सके। तो ये सेटअप था दोस्तों। वहीं पे हम अगर VRS के लिए देख लेते हैं तो एक एंट्री हम VRS के लिए भी देखेंगे। देखिए दोस्तों वही सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पे भी है हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये VRS में हमें कोई रेड कैंडल नहीं मिली है, तो हम यहाँ पे भी अपना कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा ट्रेड दोस्तों यहाँ पे बनता था, यहाँ पे जब ट्रेड बनेगा दोस्तों तो देखिए हमारा यहाँ से बनने के बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस हमें दोस्तों 30 पॉइंट का एक लेना पड़ा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद दोस्तों इसने हमारा एक सेटअप हमें वैलिड किया यहाँ पर वैलिड करने के बाद दोस्तों इसने फिर से एक हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है दोस्तों, बट दोस्तों फिर इसने जब ये हमारा ये जो सेटअप बना, यहां से दोस्तों हमारा सेटअप बनता था और इसके रिस्क रिवॉर्ड तो आप देख ही नहीं पाएंगे दोस्तों, क्या गजब का इसने रिवॉर्ड दिया है दोस्तों। सिर्फ 100 पॉइंट का 2 से 3 बार में स्टॉप लॉस देना और एक बार में 800 पॉइंट का टारगेट लेना, अनबिलीवेबल। बट होता है दोस्तों, ये है इस इंडिकेटर का कमाल है कि ये आपको स्टॉप लॉस से भी बचाता है और बड़े बड़े मूव को कैप्चर करने में आपकी बहुत मदद करता है दोस्तों। ये मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था। और दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें, तभी आप इन्वेस्ट करें। और दूसरा दोस्तों इसका आप काफी अच्छा बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें पहले दोस्तों, काफी लंबे समय तक इसका पेपर ट्रेड करें। जब आपका पेपर ट्रेड कंप्लीट हो जाए तब आप फिर एक छोटी सी क्वांटिटी में अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मेरा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। और आपके लाइक से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह के इजी और सिंपल और हाई एक्यूरेसी वाले ऐसे टूल्स को यूज करना सिखाऊं जिससे आपकी ट्रेडिंग और भी बेटर हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।